Hello everyone, I am Dawal Mas and I am studying medicine in Hungary. In other words, I am becoming a medical doctor. मुझे हंगरी में पढ़ते हुए 2 साल से ज़ायद हो गए हैं और मुझसे अक्सर एक ही सवाल किया जाता है कि मुझे हंगरी में यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे मिली और इसका प्रोसीजर क्या है। आज ये छोटी सी जो वीडियो है वो मैं इसी के बारे में बना रहा हूँ। बेसिकली हंगरी में एक फाउंडेशन है, इसका नाम है टेम्पस फाउंडेशन। उन्होंने 2 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। एक का नाम है हंगेरिकम स्टाइपेंडियम और दूसरे का नाम है SCYP यानी स्कॉलरशिप फॉर क्रिश्चियन यंग पीपल। जो पहली स्कॉलरशिप है जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, ये HEC से यानी जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान की, उससे अफिलिएटेड है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हमें HEC के पोर्टल पे यानी HEC की वेबसाइट पे भी एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और साथ ही में हमें जो एक डायरेक्ट हंगेरिकन स्टाइपेंडियम की उनकी एक पर्सनल वेबसाइट है उसके ऊपर भी हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है। एक और वेबसाइट है जो कि HEC की वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने एक हेडिंग के अंडर हाउ टू अप्लाई, उसके अंडर उन्होंने सारा प्रोसीजर पहले से ही लिखा हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इतना टाइम लगेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उस वेबसाइट में लिखा गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो दूसरी स्कॉलरशिप है जिसका नाम SCYP है, वो एक क्रिश्चियन स्कॉलरशिप है और उसमें आपको जो दूसरे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपका मोटिवेशन लेटर आ जाता है, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, साथ साथ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। बैचलर्स लेवल पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपके एक कॉलेज होता है उसमें अगर आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश मीडियम में है, वो इनफ होता है। जो हायर लेवल है जिसमें मास्टर्स लेवल है या डॉक्टरेट लेवल है, उसमें आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की जो है उसके रिजल्ट्स की ज़रूरत है, जिसमें आइल्स आ जाता है, टोफल आ जाता है। लेकिन अगर आप बैचलर्स लेवल के लिए अप्लाई करें तो उसमें आपके लिए ये चीज़ जो है मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा अगर आप SCYP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक चर्च लेटर भी चाहिए होगा। और बोथ द स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम है और जो SCYP है, इनके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इनके मज़ीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको कहते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, जिसका मैं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूँगा, लेकिन फिर भी कॉल फॉर एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें भी स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और इसी तरह से तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है स्कॉलरशिप के बारे में वो आपको दे दी जाती है। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप पोर्टल पे जाएंगे, वो हंगेरिकन स्टाइपेंडियम का पोर्टल है या फिर वो SCYP का पोर्टल है, वहाँ पे एक आपको एक सर्च बार मिलती है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का, क्योंकि मैं तो मेडिसिन कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट जो है वो ड्रामा में है या आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में या किसी भी और फील्ड में है, तो उसमें उसके लिए भी स्कॉलरशिप्स अब जो है अवेलेबल हैं। लेकिन वो अवेलेबल कब तक हैं? 15 जनवरी जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेडलाइन है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द जो मैं लिंक्स आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन पर आप जाएं, उन पर स्टडी करें उनको और जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उनको अपलोड करें और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो उसको स्टार्ट करें। लास्ट चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये 6 to 7 मंथ्स का प्रोसेस है। आपका स्टार्ट होगा प्रोसीजर ये जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपलोड कर देंगे 15 जनवरी से, तब स्टार्ट हो जाएगा। जो हंगेरिकन स्टाइपेंडियम है उसमें आपको पहले HEC आपका टेस्ट लेगा। आप अगर नॉमिनेट हो जाते हैं खुदा के फजल से तो आपका जो है आगे वो आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आप हंगरी में, और फिर हंगरी की जो यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आपने अप्लाई किया है वो आपका टेस्ट लेगी और आपका जो डाटा है वो आगे फाउंडेशन में भेज दिया जाएगा और फिर आपको जो स्कॉलरशिप का फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा अराउंड मई। और उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो वीज़ा आपका 90% मोर देन 95% चांसेस होते हैं कि आपकी जो वीज़ा जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस ही आपको मिलती है। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें ना सिर्फ आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, यानी फुली फंडेड तो है ही,
उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो उसमें जो आपको अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आपको उसके लिए वो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए भी पे करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उनकी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी। यही थी एक मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी इन स्कॉलरशिप्स के बारे में। बाकी मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा एंड आई होप दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।